जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 17 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 17 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। 17 सितंबर के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। वन मोर शफल। शिट शिट शिट। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है मैजिशियन की। आप लोग अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन के लिए बहुत सारी मन्नतें प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप किसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। मे बी ये आपके पार्टनर हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं एंड अब ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाई हैं एंड आपके पार्टनर आ रहे हैं आपके पास। ओके लेट्स सी मोर। यहाँ पर यस जस्टिस आ गया है। जस्टिस का कार्ड है, मतलब कि आपके साथ गलत हुआ है, आप जस्टिस चाहते हैं, आपको लगता है कि यही आपका ट्रू लव है, इसको वापस आना ही चाहिए, तो ये आ रहे हैं। ओके इंपॉर्टेंट साइन है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 1, 4, 6, 2, 9 एंड 16। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके देखिए एक सिचुएशन तो ये निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे, या फिर ये आप हो सकते हैं मे बी। बट यहाँ पे मैं आपके पार्टनर के लिए फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे। आपको लग रहा था कि या तो आपने किसी ज्योतिषी को दिखाया था या आपने अपनी टैरो रीडिंग करवाई थी एंड आपको फील होता था कि जैसे यही पर्सन आपके लिए सुटेबल है, लेकिन फिर आपको फील होने लगा जैसे इस कनेक्शन से आपको कुछ मिल नहीं रहा है। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। आपको या आपके पार्टनर को फील होने लगा जैसे इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ओके इस कनेक्शन से या तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, या अगर ये एफर्ट लगा रहे हैं इस रिलेशनशिप में तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, या तो इनको आपसे कुछ चाहिए था जो शायद आप दे नहीं पाए, इस वजह से आपके पार्टनर डिसअपॉइंट हो गए। मतलब आपके पार्टनर को लिटरली आपसे कुछ चाहिए था मे बी, क्योंकि ये काफ़ी होपफुल दिखाई पड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए, या तो क्योंकि यहाँ पे दोनों का, हालांकि ये कार्ड अट्रैक्शन का है, तो मे बी आपके पार्टनर आपसे पहले सिर्फ अट्रैक्ट थे एंड ड्यू टू अट्रैक्शन ये आपके कांटेक्ट में आए थे, लेकिन फिर उनको दिखने लगा कि आपसे वैसा कुछ इनको मिल नहीं रहा है जैसी एक्सपेक्टेशन लेके ये आपके पास आए थे। इस वजह से आपके पार्टनर डिसअपॉइंट हो गए। यस आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया, हो सकता है आपको अपने लव का कप दिया है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है एंड आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि योर ड्रीम्स नीड है प्रैक्टिकल प्लान। यहाँ पर इनको दिख रहा है कि या तो आपके पार्टनर इल्यूज़न में रहते हैं, या फिर इनको लग रहा है कि आप किसी इल्यूज़न में हैं जिस वजह से आप जो हैं रिजेक्ट कर रहे हैं किसी को। आपकी लाइफ में ऑप्शन की कमी नहीं है, लेकिन या फिर शायद आपकी एक्सपेक्टेशन अलग थी अपने पार्टनर को लेकर के, मतलब कि आप कोई सॉलिड कमिटमेंट चाहते थे। यस मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ड्यू टू अट्रैक्शन आपके पास आए थे, जैसे कि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप या फिर कुछ और। मे बी इनको आपसे सिर्फ अट्रैक्शन था, लव नहीं था।
एंड ये आपके पास आए, लेकिन शायद आप इस बात को तड़ गए, आपको समझ में आ गया कि ये बंदा जो है ये सिर्फ अट्रैक्ट है, इसको लव वगैरह कुछ नहीं है, इस वजह से आपने इनको नो बोल दिया। हालांकि आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, आपको या तो कई सारे लोग प्रपोज करते रहते हैं, या तो फिर ये आपके पार्टनर हैं जिनको बहुत सारे लोग प्रपोज करते रहते हैं, मे बी। तो आपको जब अप्रोच किया गया तो आपने नो बोल दिया, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि ऑफ़र को उस तरीके से नहीं दिया गया जिस तरीके से आपके पार्टनर चाहते थे। ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे योर ड्रीम्स नीड है प्रैक्टिकल प्लान। जैसे कि ड्रीम देख रहा है कोई इंसान तो वो इल्यूज़न में है, ओके। एंड जो रियलिटी होती है वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा इल्यूजनरी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी गई है। इस वजह से आपके पार्टनर आपसे नाराज़ हो गए एंड इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट किया। यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा यस, ओके। मैं यहाँ पे इनफैक्ट बार बार ये जो मैं कर रही हूँ कि आपके पार्टनर या आप, इसको मैं अब हटा करके सीधे आपके पार्टनर पे रीडिंग ले आती हूँ, क्योंकि कई बार लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको ऑफ़र दिया था लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि आप जिस तरह का सॉलिड कमिटमेंट चाहते थे उस तरीके का सॉलिड कमिटमेंट आपके पार्टनर ने आपको नहीं दिया, ओके। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दिखावे में बहुत ज़्यादा लवी डवी हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्राउड है आपके अंदर। मतलब जैसे कोई इंसान होता है जो बहुत ज़्यादा लव शो करता है, बहुत केयर करता है, लेकिन बाद में फील होने लगता है। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मेन चीज़ ये है जैसे कि आपके पार्टनर के खुद के एक्शन सही नहीं हैं, लेकिन वो ब्लेम आपके ऊपर डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके अंदर प्राइड है, आपके अंदर ईगो है, आप उनके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके बचपन से कनेक्ट है, ये आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं। पहले आपका कनेक्शन बहुत लवी डवी था, लेकिन अब आप प्रैक्टिकल हो चुके हैं, या फिर आपके पार्टनर का अप्रोच करने का ढंग आपको पसंद नहीं आया। मतलब कि अब नो डाउट जैसे कि कोई आपके पास ड्यू टू अट्रैक्शन आए शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आप वन मैन वुमेन हैं, आप इस तरह के रिलेशनशिप पसंद नहीं करते हैं। तो मतलब कोई आपके साथ ज़बरदस्ती तो है नहीं कि आप दो चार अपने पार्टनर फिट कर लें कि भाई दूसरे लोग चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपके अपने कुछ थिंकिंग हो सकती है, मेंटालिटी हो सकती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरा जो चाहे आप सब कुछ वो करके दें। तो मेन चीज़ ये दिख रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, ओके। आप चाहते हैं कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आए जो शादी तक जाए, जिसके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पूरी ज़िंदगी आप जीना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके लिए सबके सब ऐसे लोग आ रहे हैं जो शॉर्ट टर्म के हैं, जो सिर्फ अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं, ट्रू लव की वजह से कोई नहीं आ रहा है। लेकिन आपके पार्टनर आपको गलत समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि जैसे आप बड़े घमंडी हैं, आपको बड़ा प्राउड है, ब्ला ब्ला ब्ला, ओके। 7 to 9, 6 to 8 यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। यस, आप लोग लॉजिकल हैं, आप लोग प्रैक्टिकल हैं, आपको हर चीज़ का आंसर चाहिए होता है, आप फालतू का कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं। वही चीज़ आ गई, 6 to 8 हो गया, यहाँ पे 4 आ गया है, 8 4 हो गया 12, 12 का मतलब 3। यस, काफ़ी मतलब आप एक इंटेलिजेंट ऑफर की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर ने ऐसा कुछ किया है जो आपको, जिसमें आपको चिढ़न सी हो गई। मतलब कि जैसे आप उनसे मैच्योरिटी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इन्होंने बहुत चाइल्डिश वे में आपसे कांटेक्ट किया, इस वजह से आप नाराज़ हैं इनसे। एंड आपके पार्टनर उसका ब्लेम भी आप ही के ऊपर डाल रहे हैं कि बड़े घमंडी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ओके। ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेट्स सी मोर, यहाँ पर और क्या है। 9 and 16, ओके। अब आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपको चाइल्डिश ऑफर दिया करते थे, इसका मेन रीज़न यहाँ ये था कि यहाँ पर देखिए, एक रीज़न तो क्वेस्ट आ गया है। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मल्टीपल अफेयर की हैबिट थी, मतलब कि इनको हैबिट हो सकती है, जैसे कि डेवलिश नेचर नहीं होता है कि मल्टीपल अफेयर रखने का शौक़ होता है लोगों को, वो सबको शॉर्ट टर्म के ही ऑफ़र दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म के देने की या तो इनकी हिम्मत भी नहीं है, या तो आपके पार्टनर उसी टाइप के हैं कि 10 लोगों से कनेक्शन बना के रखते हैं। पहला रीज़न तो ये हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आप इस रीज़न को समझ गए थे, आपने तड़ लिया था कि ये जो इंसान है ये आपके साथ शॉर्ट टर्म के लिए आ रहा है, तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे
कोई ओल्ड लेडी है, कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है जिसने आपके पार्टनर को मिसगाइड कर दिया था, या फिर ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसने इनको बताया कि ग्रास उधर की ज़्यादा ग्रीन है, मतलब कि आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर दिया। ओके एंड आपके पार्टनर आपको छोटे मोटे ऑफर देते रहे लेकिन कभी कोई सॉलिड कमिटमेंट नहीं दे पाए, बट अब आपके पार्टनर उस एनर्जी से निकल चुके हैं, अब उनको रियलाइज़ हो गया है कि मुझसे गलती हुई है। ओके, तो ये स्पीड में आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 9 ऑफ वैंड, यस, इनको दिख रहा है कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे उसमें आपको बहुत इन्होंने इंतज़ार करवा दिया है, बहुत लंबा वेट आपको करना पड़ गया है, क्योंकि मैंने बताया कि कुछ लोगों का बचपन का कनेक्शन हो सकता है, बचपन का कनेक्शन या काफ़ी पुराना कनेक्शन हो सकता है, एंड आप इनका वेट करते रहे कि अब ये आएंगे, आपको कोई सॉलिड कमिटमेंट देंगे, कोई अच्छा सा ऑफर देंगे, कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, लेकिन आपके पार्टनर ने आपको बहुत लंबा वेट करवा दिया, जिस वजह से आपने इस कनेक्शन में मिट्टी डाल दी। आपने कहा जॉब भाड़ में, मुझे नहीं चाहिए। ये हो सकता है पॉसिबिलिटी। यहाँ पे 9 एंड 6 आ चुका है, 15, 6 नंबर। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे थे, रोमांटिक थे अपने पार्टनर को लेकर के, मतलब बहुत ज़्यादा आपके अंदर फीलिंग, इमोशन, डिज़ायर सब कुछ अपने पार्टनर, आपने ट्रू लव किया था, लेकिन आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ नहीं पाए, इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टुपिडिटी की है। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर कभी इस रिलेशनशिप की डेप्थ को समझ ही नहीं पाए, ये हमेशा ऐसे चाइल्डिश चीज़ें करते रहे जिससे कि आप हमेशा नाराज़ी होते रह गए, एंड आपने फाइनली आप इतना गुस्सा हो गए कि आपने इनको किनारे कर दिया, इस कनेक्शन ही को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। यस, यहाँ पर दिख रहा है यस, अब जब ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, टॉवर का कार्ड आ चुका है, तो आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि सबसे बड़े विक्टिम यही हैं, इनके साथ बुरा हुआ है, इनकी फीलिंग के साथ खेला गया। मुझे ये पता नहीं किसका पार्टनर है आज, ये किसकी एनर्जी आ गई है, बड़ी मुझे बुरी सी एनर्जी फील हो रही है कि मतलब ये सारी कौन सी बात है कि आप दूसरे को परेशान भी कर लें, आप दूसरे को वेट भी करा लें, एंड उसके बाद आप बेचारे बन के बैठ जाएँ। ये भाई कौन सी बात हुई। 9 एंड 16 हो गया, 25, 7। यस, आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि जैसे अब इनको फील हो रहा है जैसे ये स्पिरिचुअल कनेक्शन था, डिविनिटी से कनेक्शन था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पक्का किसी से कंसल्ट किया था, एंड इनको फील हो रहा है जैसे सबने मिलकर इनको बेवकूफ़ बना दिया है, इनको फ़ायदा उठा लिया है, इनको इनके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया गया है, ये सारी चीज़ें इनको फील हो रही हैं। यहाँ पे 16 एंड 2 हो गया, 18, 18 का मतलब 9। हर्मिट मोड में है, काफ़ी सैड हैं, काफ़ी दुखी हैं आपके पार्टनर। यस, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आपके पार्टनर कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, इनको फील हो रहा है कि जैसे गलती किसकी है, तो ये एनालिसिस तो कर रहे हैं। ओके, क्योंकि अब इनके अंदर मैच्योरिटी आई है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर आ गया है। जब से आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है तब से आपके पार्टनर को अपने ऊपर बड़ा तरस आ रहा है, इनको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तो इनका हुआ है। ओके, इन्होंने थर्ड पार्टी की बात मान करके, जैसे कि थर्ड पार्टी की बात मानकर आपको छोड़ा या आपके साथ गलत बिहेव किया, लेकिन अब आपने भी इस कनेक्शन को ख़त्म कर दिया है, एंड सबसे ज़्यादा नुकसान आपके पार्टनर का हुआ है। यस, तो यहाँ पे जो क्वेस्ट थी वो किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, किसी थर्ड पार्टी को लेकर के, थर्ड पार्टी पैसा भी हो सकती है या फिर कोई पर्सन भी हो सकती है, लेकिन कुल मिला के गलत तो आपके साथ ज़्यादा हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। भाई यहाँ पे मजिशियन की एनर्जी भी आई है बॉटम ऑफ द डेक में, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पार्टनर अगर आपके पास आएंगे तो ये आपको विक्टिम बनाने की कोशिश करेंगे, आप पे अपना सारा गुस्सा, या मतलब कि इनको फील होगा कि जैसे सारी गलती आपकी है, सारी गलती आपके ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे। मुझे इसके चांसेस ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। ओके गाइज, जय माता दी।